हे दोस्तों, देर रात हो चुकी थी। अभिषेक अपने बिस्तर पे लेटा हुआ आंखें बंद करके जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसका दिमाग चल रहा था। बात ये थी कि कुछ टाइम पहले ही उसने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख लिया था जिसमें उसकी ही उम्र का एक लड़का लखपति बन चुका है, साल के करोड़ों कमा रहा है। और ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि कैसे वो भी पैसे कमा सकता है, कैसे वो भी जल्दी अमीर बन सकता है, बुढ़ापे में नहीं बल्कि यंग एज में, ताकि वो अपनी ड्रीम कार खरीद सके। और यही सारी सोच की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। फाइनली नींद ना आने की वजह से वो अपना मोबाइल उठाता है और YouTube पे वीडियोस देखने लगता है कि कैसे वो अमीर बन सकता है। और गेस व्हाट, YouTube बाबा की कृपा होती है और उसके सामने एक वीडियो प्रकट होता है, 1000 ways to make $1000। उसकी उंगली स्क्रॉल करते करते रुक जाती है। 1000 ways, वो फौरन उस वीडियो को प्ले करता है। तो वीडियो जैसी वो स्टार्ट करता है, कुछ फिलोसॉफिकल बातें उस वीडियो में स्टार्ट होती है जो उसे बड़ी बोरिंग लगती है। उसे तो चाहिए होते हैं आइडियाज पैसे कमाने के। कमेंट पे देखता है तो पहला कमेंट ही होता है स्किप टू 5 minutes। वहां से आइडिया स्टार्ट होते हैं, तो वो फौरन स्किप करके 5वें मिनट पे पहुंच जाता है जहां पे इंटरेस्टिंग आइडियाज आना स्टार्ट होते हैं। पहला आइडिया फ्रूट जूस बेचने का, बट नॉर्मली नहीं बल्कि उसको प्लास्टिक के कप में अलग अलग फ्रूट्स को कट करके रखने का, अलग अलग कॉम्बिनेशन, किसी में आम, सेब, कीवी का मिक्सचर, तो किसी में कुछ अलग फ्रूट का मिक्सचर। और जिसे भी जो भी जूस पीना है वो अब उस प्लास्टिक के ग्लास को सिलेक्ट करेगा, उसका जूस बनवाएगा और पी लेगा। यह आइडिया चाइना में बहुत चलता है, इसलिए यहाँ पे भी चल सकता है, ऐसा वीडियो में बताया जा रहा था। ना ये आइडिया उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा, उसकी नींद और खुल गई। वो नेक्स्ट आइडिया पे गया। नेक्स्ट आइडिया था कस्टमाइज प्लास्टिक कप बनाने का, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज को कप चाहिए होते हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ, तो वो करके दे सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट होता है, डिमांड भी अच्छी होती है। नेक्स्ट आइडिया था टेक्सटाइल वैक्स रिंग का। कई सारे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को वैक्स की रिंग चाहिए होती है अपनी मशीन्स में लगाने के लिए, जो उनको रेगुलरली जरूरत पड़ती है, वो प्रोवाइड किया जा सकता है। एक आइडिया जो अभिषेक को अच्छा लगा वो था आइसक्रीम का, कि कैसे आइसक्रीम शॉप में कई सारी आइसक्रीम्स होती है, सबका टेस्ट अलग होता है, तो क्यों ना छोटे छोटे आइसक्रीम पॉप्सिकल्स बनाना और उसे एक डब्बे में डाल के दे देना जिसमें सारे फ्लेवर्स आ जाए। और ये आइडिया भी कई जगह काम कर रहा है। ऐसी एक एक करके कई सारे जबरदस्त आइडियाज उस वीडियो में आ रहे थे जो अभिषेक को एक्साइटिंग लग रहे थे। कुछ पुराने आइडियाज भी थे, जैसे कि उस वीडियो में बताया गया था कि कैसे एक आयुर्वेदा कंपनी है जो 2.5 करोड़ के सिर्फ हल्दी बेच रही है इंडिया में, वो भी करा जा सकता है। फिर एक बिजनेस था वेयर हाउस का, जिससे कई सारे लोगों को वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, आप वेयर हाउस लेके रेंट पे डाल दो ना। जैसे जैसे ये आइडियाज आ रहे थे अभिषेक को मजा आ रहा था उनको सुन के, बट धीरे धीरे उसका ये मजा कम होते जा रहा था और अब वो थोड़ा नेगेटिव भी होने लगा। वेयर हाउस वाले आइडिया पे तो वो गुस्सा भी हो गया, अरे भाई मेरे पास करोड़ों होते तो मैं वीडियो थोड़ी ना देख रहा होता ना। वो एक एक करके आइडियाज देख रहा होता है, 20-30 आइडियाज वो देख चुका होता है, जिसमें से कई सारे आइडियाज उसको इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कौन से आइडिया से स्टार्ट करेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब बस बहुत हो गया। अब उसे नींद आने लगती है तो वो वीडियो को सेव कर लेता है, लाइक करता है और सोचता है बाद में देखेगा, और फिर वो सोने चले जाता है। अब बात ये होती है कि उसके पास आइडियाज तो बहुत सारे हो गए होते हैं, लेकिन उसके पास ऐसा कोई एक आइडिया नहीं होता है जिसपे वो अच्छे से काम कर सके। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसे आइडियाज कलेक्ट करना पसंद है, नए नए आइडियाज ढूंढने आपको अच्छा लगता है, आप चाहते भी हो उन आइडियाज पे काम करना, बट अगर आप उन आइडियाज पे काम नहीं कर पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, तो आज की ये स्टोरी आपके लिए है। इस कहानी के अंदर आपको ऐसे 5 लेसन सीखने मिलने वाले हैं जो 1000 ways to make $1000 बुक से लिए गए हैं, जो बहुत ही पावरफुल है, जो सीखना आपको जरूरी है ताकि आप अच्छे खासे पैसे कमा सको। अगर आप चाहते हो आप आइडिया से हटके एक्शन ले सको, आइडियाज को कन्वर्ट करके उससे अच्छे पैसे भी कमा सको, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत स्पेशल गिफ्ट है, जिसके हेल्प से आप आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। एक बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। ना दूसरे दिन अभिषेक वापस से वो वीडियो देखना स्टार्ट करता है और उसे एक एक करके कई सारे और अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज दिखते हैं, प्लास्टिक के बैट्स बनाने का, चप्पल बनाने का, पेन बना के बेचने का, और कई सारे बिजनेस आइडियाज जो 50,000 या उससे भी कम में हो सकते हैं। लेकिन अब अभिषेक नेगेटिव होने लगता है। उसे लगता है कि यार ये सारे आइडियाज सुनने में तो अच्छे हैं, बट बेचेंगे कैसे। उसे उन आइडियाज में प्रॉब्लम्स दिखने लगती है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर वीडियो बंद करता है और अपनी लाइफ वापस से जीने लगता है ना। ऐसे ही एक हफ्ते निकल जाते हैं। एक दिन अभिषेक अपने दोस्तों के साथ मॉल में कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है उसके सामने ही कैफे में बैठा हुआ एक आदमी एक बुक पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है 1000 ways to make $1000। वो बुक वो जैसे ही देखता है उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है, क्योंकि उसने इसी बुक का वीडियो कुछ टाइम पहले ही देखा था। वो फौरन उस आदमी के पास चला जाता है। वो जाके बोलता है सीरियसली आप ये बुक पढ़ रहे हो? आदमी मुस्कुरा के बोलता है हाँ पढ़ रहा हूँ। क्यों? वो बोलता है ये आइडियाज सच में काम भी करते हैं, सब फालतू नहीं है बकवास का मोटिवेशन। 1000 आइडिया, साइड हसल, क्विक मनी, मुझे लगता है ये सब बकवास है, आप क्यों पढ़ रहे हो ये बुक को? तब वो आदमी मुस्कुराते हुए उसे देख के पूछता है क्या तुमने खुद ये बुक पढ़ी है? अभिषेक थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करता है और बोलता है नहीं, बट मैंने इसकी एक समरी देखी थी, वीडियो देखा था यूट्यूब पे। तो उन्होंने बोला ओके समरी पूरी देखी थी जिससे पूरी बात समझ में आई वीडियो की? वो बोलता है नहीं, बट मैंने उसके आइडियाज का पार्ट जरूर देखा था और मुझे बिजनेस के आइडियाज को इतने ग्रेट नहीं लगे। तब वो आदमी बोलता है
कि एक्चुअल में ये बुक उन 1000 आइडियाज के बारे में है ही नहीं। क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है तो मैं जानता हूँ अच्छे से। अभिषेक पूछता है तो फिर किसके बारे में? वो बोलता है इट्स अबाउट हाउ मनी इज मेड बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू, टेकिंग एक्शंस विदाउट ओवरथिंकिंग। और ऐसी कुछ बड़ी बड़ी बातें वो आदमी करता है, जिसको देख के अभिषेक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो पूछता है कि इस बुक में साइकोलॉजी क्या है एग्जैक्टली। तो आदमी बोलता है, जो डॉक्टर बुक होते हैं, वो बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन एक स्टोरी के थ्रू, और वो कहानी के थ्रू ही तुम्हें 5 इस बुक के कोर लेसन मिलेंगे जो एक्चुअल में तुम्हें हेल्प करेंगे $1000 कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए। क्या तुम सुनना चाहोगे? वो बोलता है हाँ जरूर। डॉक्टर बुक बोलते हैं कहानी है द स्नीड फैमिली की, जो इस बुक से ही मैंने ली है, जो कि अमेजिंग कहानी है। इवनस्टोन नाम की एक जगह थी जहाँ स्नीड फैमिली रहती थी, और वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज तब द ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में। अब उनके 2 बड़े बच्चे थे जिनके कॉलेज में जाने का टाइम आ चुका था। स्नीड की जॉब छूट चुकी थी, पैसे खत्म होते जा रहे थे, इसीलिए प्रेशर फैमिली पे बढ़ता जा रहा था। कई दूसरी फैमिलीज की तरह भी ये लोग सिर्फ आइडियाज पे आइडियाज ट्राई कर रहे थे कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जहां ज्यादातर लोगों ने गिव अप कर चुके थे, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी और भीख मांगने की नौबत आ गई थी, स्नीड फैमिली ने कुछ अलग किया। कई सारे डिफरेंट आइडियाज सोचते सोचते फाइनली उन्हें एक अमेजिंग सा आइडिया आया, एक लाइम ड्रिंक बनाने का, जो जिन के साथ मिक्स करके अमीरों को दिया जा सकता है। बेसिकली जिन अल्कोहल होती है, उसका मिक्सर बनाने का एक आइडिया था। उन्होंने सोचा था कि ये वो उन अमीर लोगों को देंगे जिनके पास अभी भी डिप्रेशन में पैसे हैं, जो शिकागो में रहते हैं। ना इस आइडिया पे जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो उन्हें टेरिबल फेलियर मिला, बट स्टिल उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो लोग ट्राई कर रहे थे, जैसे तैसे हाथ पैर मार रहे थे, बट बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ हो रहा नहीं था। अब कुछ टाइम बाद उनका एक दोस्त था जिसका खुद का एक फार्म था। उसने स्नीड फैमिली को एक बड़ा सा बॉक्स भर के सीड टोमेटोज भेजे। टोमेटोज बहुत सारे थे, उनको जितने चाहिए थे उन्होंने खुद यूज करे। मिसेस स्नीड जो थी, उन्होंने डिसाइड किया ये तो बहुत सारे टोमेटो है, चलो इसका जूस बनाते हैं और मैं जूस बना के अपने पड़ोसियों को दे दूंगी। अब जब उन्होंने कुछ अपनी रेसिपी डालते हुए वो जूस बना के जब अपने पड़ोसियों को दिया तो वो सबको बहुत पसंद आया। सब लोग बोलने लग गए कि यार थोड़ा और मिल सकता है तो अच्छी बात होगी। ना गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मिसेस स्नीड ने कोई ग्रेट बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया के बारे में नहीं सोचा था। वो तो सिर्फ लक बाय चांस उन्होंने वो जूस बनाया और उन्हें दे दिया। और इसके ऊपर फिर बातें होना स्टार्ट हो गई कि कैसे मिसेस स्नीड ने इतना अच्छा जूस बनाया है, उसका टेस्ट कितना अच्छा है, कितना फ्रेश है। बाकी जो ऑर्डिनरी टोमेटो जूस होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। जब टोमेटो जूस के बारे में इतनी बातें होने लग गई उनके नेबरहुड में, तब स्नीड फैमिली ने डिसाइड किया कि अब वो लाइम जूस वाले आइडिया को साइड करेंगे और अपने आप को फुल्ली डेडिकेटेडली सिर्फ टोमेटो जूस बना के बेचने पे फोकस करेंगे और इसी बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने फुल्ली कमिट किया कि वो इस एक आइडिया पे अब काम करेंगे। एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने इसको नाम दिया मॉर्निंग ग्लोरी टोमेटो जूस। क्यों? बिकॉज इनके हिसाब से जो लोग भी सुबह सुबह फ्रेश फील करना चाहते हैं, ग्लोरी फील करना चाहते हैं, वो इसे अगर सुबह में पी लेंगे तो उनकी मॉर्निंग ग्लोरियस हो जाएगी। आइडिया उनको बड़ा ही जीनियस सा लगा, बट अब वो कम्पीट कर रहे थे चीप ग्रोसरी टोमेटो जूसेस से। स्नीड की क्वालिटी अच्छी थी, बट फिर भी इतने ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मार्केट से टोमेटो लेके बेचना स्टार्ट किया वो क्वालिटी उनको थोड़ी खराब सी लगी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड टोमेटो ग्रोअर जो होता है, फार्मर होता है, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनको अच्छी क्वालिटी के स्ट्रीट टोमेटोज मिल सके, बेस्ट वैरायटी वाले। और बस इसके साथ फिर उन्होंने वापस से बेचना स्टार्ट किया, जिसका टेस्ट बेटर था, क्वालिटी अच्छी थी, मटेरियल कॉस्ट कम था ताकि प्रॉफिट निकल सके, और एक अच्छी यूनिक कहानी भी थी। और ऐसे ही करके उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, बट फिर भी स्ट्रगल आ रहा था। अब वो इतना बेचने लग गए थे कि उनके किचन से चीजें नहीं संभल रही थी। उनको लगा अपना बिजनेस फिर बंद करना पड़ेगा। उन्होंने अगेन एक रिस्क लिया और एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली अपने रेल रोड ट्रैक के पास। फिर उन्होंने जब फैक्ट्री लगा ली तो उन्होंने ट्राई किया कि वो सबको बेचे, और वो ट्राई भी कर रहे थे, बट सब लोग उनके टोमेटो जूस नहीं खरीद रहे थे, कुछ लोग ही खरीद रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सिर्फ कुछ लोग ही उनके जूस खरीद रहे हैं तो उन्होंने नोटिस करना चालू किया एक पैटर्न। उनके जूस सिर्फ वही लोग खरीद रहे थे जो हाई स्टेटस के लोग थे, जिनके पास ज्यादा पैसे थे। इसीलिए फिर उन्होंने सबको बेचने पे फोकस करने के बजाय उन लोगों को ही बेचा जो लोग वेल्दी थे। और गेस व्हाट, इससे भी फिर उनका बिजनेस और अच्छा होने लग गया। बट अभी भी इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, अभी भी वो ऐसे थे कि फेल ही हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो कुछ लोग उनके रिच लोग टोमेटो जूस खरीद रहे थे, उनकी टेस्टिमनीज लेके वो लग्जरी होटल्स में गए और उन्होंने बोला कि क्या आप नहीं चाहोगे ये अमीर लोग हमारे टोमेटो जूस पी रहे हैं, वैसे ही अमीरों वाले टोमेटो जूस आपके भी गेस्ट पिए। अब ये स्टोरी सुन के होटल वाले जो थे उन्होंने एग्री किया और रेल रोड्स के थ्रू ही उन लोगों को भी बेचना स्टार्ट किया। सून इसी लग्जरी ब्रांड के चक्कर में मॉर्निंग ग्लोरी टोमेटो जूस फेमस ट्रेन्स में फीचर होने लग गया, मैसिव पब्लिसिटी मिलने लग गई बिना कुछ एडवर्टाइजिंग करे। स्लोली एक एक स्टेप कर करके ही
सही, लेकिन अब उनका बिजनेस एक्सप्लोड हो चुका था। जो फैमिली स्ट्रगल कर रही थी पैसे कमाने के लिए, आज उनके पास इतने पैसे थे जिससे वो रईस बन चुके थे ना। ये स्टोरी सुनाने के बाद डॉक्टर बुक ने पूछा, बताओ अभिषेक, तुमको इस स्टोरी से कौन से 5 लेसन सीखने मिले? अभिषेक ने बोला, क्या मुझे भी अमीर लोगों को टोमेटो जूस बेचना चाहिए? डॉक्टर बुक मुस्कुराए और बोले, हाँ बट नहीं भी। एक्चुअल में जो 5 लेसन तुम्हें सीखने चाहिए इस कहानी से वो ये है, मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला लेसन जो तुमको इस स्टोरी से लेके जाना चाहिए वो ये है कि एक्शंस इज ग्रेटर 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 देन आइडियाज। जब उन्होंने बहुत सोच समझ के अपना एक आइडिया लगाया लाइम जूस बेचने का, तो वो आइडिया मिजरेबली फेल हुआ, लेकिन जब वो काम करते रहे तभी जाके उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली टोमेटो जूस की। और जब उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया तब वो आइडिया इतना ग्रेट नहीं था टोमेटो जूस बेचने का। वो किसी को बोलते तो लोग शायद हंसते भी कि टोमेटो जूस बेचने का कौन सा बिजनेस होता है, बट क्योंकि उन्होंने इतने मैसिव एक्शंस लिए इसलिए वो सक्सेसफुल बने उस नॉर्मल आइडिया से भी। इसलिए लेसन नंबर 1 ये है कि एक्शन पे ज्यादा फोकस करो आइडिया से ज्यादा, जो ये बुक भी सिखाती है। सेकंड, वन कमिटेड आइडिया। जब लाइम ड्रिंक का आइडिया फेल हुआ तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो लाइम ड्रिंक भी बनाते हैं साथ में टोमेटो जूस भी बेच लेंगे, नहीं। उन्होंने लाइम जूस वाले आइडिया को साइड में रखा और फुल्ली अपना पूरा फोकस एक्शंस एक आइडिया को देना स्टार्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, जहां से लॉन्ग टर्म पे ही उनको सक्सेस मिली। थर्ड, सेल व्हाट पीपल वांट नॉट व्हाट यू वांट। लाइम जूस उनका आइडिया था, लेकिन टोमेटो जूस दूसरों की पसंद थी। तुम्हें वो नहीं बेचना है जो तुम्हारा आइडिया है, तुम्हें वो बेचना है जो लोगों को चाहिए। और लोगों को क्या चाहिए वो कैसे पता चलेगा? जब तुम एक्शन लेके उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे या फिर कुछ ना कुछ करते रहोगे। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप फेलिंग, गिव एवरीथिंग टू दैट वन आइडिया इवन इफ यू फेल। स्नीड फैमिली बार बार फेल हुई, उनका पहला आइडिया नहीं चला। टोमेटो जूस वाला भी उनको जब लगा चलेगा तब इतना नहीं चला। जब उन्होंने सबको बेचने की कोशिश करी तो नहीं चला। कुछ लोग खरीद भी रहे थे तो भी प्रॉफिट नहीं आ रहे थे। अगेन उनको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। फेल होने के बाद भी वो ट्राई करते रहे। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। आपका आइडिया जब आप स्टार्ट करोगे तो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्शन लेते लेते, फेलियर फेस करते करते जब आप चेंजेस करोगे, पिवट करते रहोगे, तो फाइनली एक ना एक टाइम बाद वो आइडिया चलेगा, अगर लोगों को पसंद है तो। लास्ट लेसन, सेल रिजल्ट्स नॉट प्रोडक्ट्स। स्नीड फैमिली का प्रोडक्ट इतना चला इसलिए नहीं क्योंकि वो टोमेटो जूस बेच रहे थे, वो इसलिए चला क्योंकि वो प्रीमियम फीलिंग बेच रहे थे कि कैसे अमीर लोग ये जूस पीते हैं आप भी पियो, कैसे अगर आपको फ्रेशनेस फील करना है सुबह में तो आप पियो। वो रिजल्ट्स बेच रहे थे, प्रोडक्ट नहीं। और लास्ट एक बोनस, उन्होंने एक कहानी बेची होटल वालों को, जहां से उनके बिजनेस को बहुत बूम मिला कि हमारे जो जूस है वो अमीर लोग पीते हैं, अमीरों को हमारा जूस पी के सुबह सुबह फ्रेशनेस फील होती है, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके भी कस्टमर्स को वो फीलिंग आए? इस तरीके से उन्होंने पोजीशनिंग और स्टोरी पे फोकस किया जिसने उन्हें रिजल्ट्स दिए। और ये सारी बातें सुनते सुनते अभिषेक काफी चुप था और उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसने कई बार आइडियाज, बहुत सारे वीडियोस तो देखे थे, बट वो एक भी आइडिया पे काम नहीं कर रहा था टिक के। और यही उसकी गलती थी। फेलियर वो फेस करने से पहले ही फेलियर मान लेता था और इस वजह से वो कमिटेड नहीं रह पा रहा था। और इसीलिए डॉक्टर बुक ने उसको समझाया भी कि देखो, लाखों आइडियाज मिल जाएंगे, हर दिन कोई एक क्रिएटर आपको एक नया आइडिया, बिजनेस आइडिया बना के बोलेगा ये वाला आइडिया से बिजनेस कर लो। कमी आइडियाज की नहीं है, कमी जिस चीज की है वो है कमिटमेंट टू वन आइडिया। यहीं पे अभिषेक ने बोला कि हाँ, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी बहुत सारे आइडियाज सोचता तो हूँ काम करने का, बट उस पर कर नहीं पाता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तब डॉक्टर बुक ने उसे एक बुक सजेस्ट करी, फेलिंग फॉरवर्ड, और उन्होंने उसे समरी बोर्ड भी सब्सक्राइब करने के लिए कहा। समरी बोर्ड उसने पूछा क्या है? डॉक्टर बुक ने बताया एक प्लेटफॉर्म है, मुझे पता है तुम अगर एक वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हो, मतलब तुम्हारा अटेंशन स्पैन अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, शायद पूरी बुक पढ़ ना पाओ, उससे बेटर ये सब्सक्रिप्शन ले लो, इसके अंदर आप वीडियो फॉर्मेट में पूरी बुक को देख सकते हो। तो फेलिंग फॉरवर्ड जो बुक है, इसको ही आराम से पूरा विदाउट स्किप करे पूरा देखना, ताकि फेलियर से तुम्हारा प्यार बढ़ जाए, ना कि तुम उससे डरो। डॉक्टर बुक ने अभिषेक को एक और चीज कहा कि तुम समरी बोर्ड एक और रीजन की वजह से ज्वाइन करो, इससे ये बुक तो तुमको मिली जाएगी, प्लस 70 और किताबें उसके अंदर मिलेगी, जो तुमको तुम्हारा माइंडसेट बनाने में हेल्प करेगा, जो तुम्हें कमिटेड रहने में हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। अभिषेक एक्चुअली उनको बोलता है कि मुझे भी एक आइडिया पे कमिटेड रह के लॉन्ग टर्म काम करना है, लॉन्ग टर्म लोगों के साथ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तब डॉक्टर बुक उसे बोलते हैं कि अच्छी बात यह है कि जब तुम समरी बोर्ड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें सिर्फ 70 किताबें वीडियो फॉर्मेट में नहीं मिलती है, वो तो मिलती ही है जो तुम्हारा माइंडसेट बनाने में हेल्प करेगी, बट उसके साथ साथ तुम्हें एक कम्युनिटी भी मिलती है, जिस कम्युनिटी का पार्ट मैं खुद भी हूँ, जहाँ पे हम लोग वीकली लाइव्स करते हैं या फिर हम लोग मंथली 21 डेज चैलेंज करते हैं, जहाँ हम लाइव आके मिलते हैं, एक प्लान के हिसाब से, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से डेली काम करते हैं, डेली कुछ हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म फोकस के साथ अपने गोल्स पे काम कर सके। अगर तुमको भी उसका पार्ट बनना है तो तुम समरी बोर्ड जरूर ज्वाइन करो। अभिषेक फौरन रेडी होता है, वो पूछता है कि इसको कितने में ज्वाइन कर सकते हैं। तब डॉक्टर बुक बोलते हैं ओनली 99 रुपीज में तुम ये ज्वाइन कर सकते हो, मंथली सब्सक्रिप्शन है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, लेकिन हर मंथ तुम्हें इसमें लाखों रुपए की वैल्यू मिलेगी ना। अभिषेक फौरन वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेडी होता है और ले भी लेता है, और बस फिर ऐसे ही उन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है ना। उस दिन मॉल से जाने के बाद अभिषेक का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया होता है, वो स्टोरी ने उसे पूरी तरीके से चेंज कर दी होती है, और तब वो एक डिसीजन लेकर वापस घर जाता है।
कि इस बार वो सिर्फ आइडियाज़ नहीं ढूंढेगा बल्कि कोई भी एक आइडिया पकड़ेगा, जैसा डॉक्टर बुक ने बताया था, और उसे लॉन्ग टर्म अपना टाइम देगा। वो समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन करता है, वीकली लाइव्स अटेंड करता है, मंथली चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ पे वो लोग मिलते हैं, वहाँ पे चैट्स होती है, वहाँ पे उसको एक बिजनेस पार्टनर भी मिलता है, कुछ दोस्त भी मिलते हैं और कई सारे कस्टमर्स भी मिलते हैं, जहाँ से उसको एक किक स्टार्ट मिलती है अपने बिजनेस के लिए काम करने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे, एक हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं, बट हर दिन हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्शन लेने की वजह से धीरे धीरे 1 साल में उसका खुद का बिजनेस वो रेडी कर चुका होता है। और प्राउडली 1 साल बाद वो समरी बोर्ड के कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक खुशखबरी शेयर करता है लाइव में, कि कैसे 1 साल पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें उसने कई सारे आइडियाज देखे थे, और फिर डॉक्टर बुक के मिलने के बाद उसने एक आइडिया पकड़ा वीडियो एडिटिंग का विद एआई। उसके ऊपर उसने काम किया जो इतना नहीं चला, बट फिर उसने पिवट करके एक टीम बनाई, अलग अलग एआई टूल्स की हेल्प से उसने सस्ते में लोगों को एडिटिंग देना चालू करी, और फिर धीरे धीरे करके उसने प्रो लेवल की एडिटिंग करना स्टार्ट कर दी। अब वो स्टूडियोज के लिए अपनी टीम के साथ एडिटिंग करता है और मंथली लैक्स ऑफ रुपीज कमाता है, और ये बता के वो बहुत प्राउड फील कर रहा था। इसके बाद जब वो अपने घर गया और वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो उसे वो पुराना वीडियो वापस से दिखता है, 1000 ways to make $1000। और आज पता नहीं क्यों वो वीडियो फर्स्ट टाइम जब देखा होता है तो वो स्किप करके 5वें मिनट पे जाता है आइडियाज के लिए, लेकिन आज वो जो स्किप वाला पार्ट होता है वो देखता है, और जब वो स्किप वाला पार्ट देखता है तो उसके अंदर एक लाइन बोली गई होती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। लाइन क्या होती है? मनी इज मेड बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू and success comes from taking actions, not waiting, not overthinking और not just having a great idea। और अब जब वो इस लाइन को सुनता है तो वो एक्चुअल में समझ पाता है उसका मतलब। वो याद करता है कि कैसे 1 साल पहले वो सिर्फ आइडियाज़ के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब कैसे वो जानता है आइडियाज़ लोगों को रिच नहीं बनाते हैं, बल्कि बनाता है तो कमिटमेंट। वो समझता है कि रिच लोग इसलिए रिच नहीं बनते हैं उनके पास बहुत अच्छा आइडिया है, वो इसलिए रिच बनते हैं क्योंकि वो एक आइडिया पे इनफ टाइम तक रुकते हैं, और उसके लिए चाहिए होती है एक चीज़ जो है कमिटमेंट। देखो अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि हमें आइडियाज़ नहीं, मेन चीज़ जो हमें लाइफ में चाहिए पैसे कमाने के लिए वो है कमिटमेंट। और अगर आप एक कमिटमेंट मुझे देने के लिए रेडी हो तो मैं आपको एक कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ। अगर आप मुझे कमिटमेंट देते हो कि आप सच में सीरियस हो, सीरियसली एक्शन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन, जहाँ आपको 70 ऐसी किताबें मिल जाएगी जो आपको माइंडसेट रिच बनाने में हेल्प करेगी। उसका सब्सक्रिप्शन मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ का रखा है ताकि मैक्सिमम लोग इन किताबों की बातें सीख सके वीडियो फॉर्मेट में आराम से। वो तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस बोनस गिफ्ट आप लोगों के लिए है कि अगर आप अभी जाके सब्सक्राइब करते हो समरी बोर्ड को तो आप लोगों को उसके साथ मेरा 999 रुपीज़ का 21 डेज चैलेंज, जहां मैं लाइव आके आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जिससे आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान बन जाओ। सिर्फ ओवर थिंकिंग ना करो, सिर्फ आइडिया के बारे में सोचो नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इंसान बन जाओ, एक्शन टेकर बन जाओ। अगर आप ये चाहते हो तो आपको 21 डेज चैलेंज आपको मेरे साथ जरूर करना चाहिए, जो मैं आजकल हर महीने के 1 तारीख से लेके 21 तक करता हूँ। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे लिंक दी हुई है, अभी जाइए समरी बोर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सिर्फ 99 रुपीज़ का है। वो ले लोगे तो फ्री में आपको 21 डेज चैलेंज का एक्सेस भी मिल जाएगा। आजकल हमने अपनी कम्युनिटी में 21 डेज की जो हमारी कम्युनिटी है उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें करना स्टार्ट करी है। हमने व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें लीडर्स हैं और अलग अलग लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, दे रहे हैं, और बहुत कुछ धमाकेदार चीज़ें हो रही है। मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है यहाँ पे, लेकिन ट्रस्ट मी एक बहुत ही पावरफुल चीज़ हो रही है हमारी कम्युनिटी में, जो लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है इन टर्म्स ऑफ उनकी हेल्थ के, सुबह जल्दी उठने के लिए, डोपामाइन डिटॉक्स करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए, और बहुत सारी धमाकेदार चीज़ें कम्युनिटी में हो रही है। अगर आप भी मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो अगेन आपको उसके लिए भी अलग पैसे नहीं देना है, समरी बोर्ड के लिए अलग, 21 डेज चैलेंज के लिए अलग, कम्युनिटी के लिए अलग नहीं, सारी चीज़ें आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाने वाली है। इसलिए अभी जाइए सब्सक्राइब करिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि हम ये सेशन जूम पे करते हैं इसलिए सीट लिमिटेड है, सिर्फ 500 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसलिए अभी जाइए। उन स्टार्टिंग के 500 लोगों में आना है तो अभी जाके समरी बोर्ड को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं उस लाइव चैलेंज में जहां हम इन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। टिल देन बाय बाय।